नेमत में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और आज हम हकीम साहब से कोशिश करेंगे कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 90% लोग जो हैं वो मुश्तनी में मुब्तला हैं। तो आखिर इसकी क्या वजूहात हैं, क्या अलामात हैं और आखिर इसका क्या इलाज है, तो आए हम हकीम साहब से कोशिश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हकीम साहब? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, आपको पता है कि आजकल 97% लोग WHO की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तनी में मुब्तला हैं। तो आखिर इसकी क्या वजूहात है? मुश्तनी मास्टरबेशन भी कहते हैं, ये आजकल बहुत आम है और गैर तबी फेल है। इसकी सबसे बड़ी वजह पोर्न्स मूवीज़ हैं। हमारे मुआशरे में निकाह के बगैर गैर तौर पर रस्मी हजूम, नौजवानों की बड़ी तादाद इसमें शर्मनाक मर्ज में मुब्तला है। स्कूलों के तालिब इल्म हो या इस मर्ज से बचा हुआ नहीं है, तो आप मोबाइल को छोड़ें, अपनी सोबत अच्छी करें, इससे ठीक रहेंगे। तो क्या इसमें सबसे बड़ा इख्तियार जो है मोबाइल फ़ोन का? जी बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन का है और गलत दोस्तों की सोबत में बैठना भी है। बाज़ औक़ात ऐसी वर्जिशें होती हैं जिसमें उस मखसूस को मसलन सरहाने पे या हाथ से सिला कर उससे हमको तो मज़ा आता है बिलखुसूस वो रगड़ से वक्ती तौर पे, लेकिन वो आपको नुकसान देती हैं। इसी तरह फाश किताबों पढ़ना, लिटरेचर वगैरह पढ़ना, सेमिनार देखना, जानवरों की जिफ्ती वगैरह भी देखना, इसमें मुब्तला है। तो हकीम साहब, ये हमें नींद की हालत में भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ें देखते हुए या ऐसी चीज़ें जो है पढ़ते हुए अगर हम सो जाएं तो हमारा जहन इन्हीं मामलात में घूमता फिरता रहता है। देखें भाई, जब भी हम कुछ काम करते हैं ना, ये हम फैशन मूवीज़ देखते हैं, सब कुछ हमारे जहन में ये घर कर लेता है। हमारा 24 टाइम हर वक्त उधर तरफ ध्यान होता है, क्योंकि अगर हम सो जाए तो हमारा दिमाग तो जागता है ना, हमारा जहन उस तरफ ही होता है। हम देखते भी नहीं है, हमारा दिमाग जो उनसे है वो कमज़ोर हो जाता है। दिमाग हर तरफ उसी तरफ मुतवज्जा रहता है कि भाई ये चीज़ देखी थी, ये कर रहे थे, ये देखी थी, ये कर रहे थे, काश मेरे पास भी कोई चीज़ होती मैं उससे करता। फिर हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये नुकसानदेह है। ये नींद की हालत में भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। नींद की हालत को इतलाम कहते हैं और ये आम तौर पर हफ्ते में एक आध दफ़ा हो जाए तो इसका नुकसान नहीं होता। लेकिन ये मास्टरबेशन है, ये उससे मुख्तलिफ है। ये उससे मुख्तलिफ भी है और दिन में खतरनाक ज़्यादा है। दिन में 3-3 4-4 दफ़ा लड़के हाथ से निकाल रहे हैं मादा। तो उनको कितना नुकसान होता है? मेडिकल इस हवाले से क्या कहती है? इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो ऐसा ही है कि जैसे वो अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। शादी जब उनकी शादी होने लगती है, वो शादी के काबिल नहीं होते, वो खुदकुशी करने के पे तैयार हो जाते हैं। कि आजकल जितने भी नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जिनको शादी का नाम ले तो उनको इतना गुस्सा आता है, तबीयत में चिचड़ा होता है कि उनको शादी का नाम क्यों दिया है। तो इससे बचना चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि वो 12 से लेकर 18 साल की उम्र तक बच्चों को कड़ी निगरानी में रखें। उससे उस्ताज़ा किराम को भी चाहिए जो स्कूल में है, मदरसे में है, कि भाई अपने वो जो उनके पास बच्चे पढ़ने आते हैं उनको अपने बच्चा समझें, उनके ऊपर निगरानी करें, कड़ी निगरानी करें, उनको गलत सोबत से बचाएं। वालिदैन को भी चाहिए कि भाई अपने बच्चों को गलत सोबत से बचाएं, तो उससे वो ठीक रहेंगे। तो हकीम साहब बताएं फिर आखिर इसकी क्या अलामात है? इसकी अलामात ये है कि बार बार मादा मुनव्वरिया से मनी उस वजनासिल से मनी निकाल अंदर से जवानी खारिज करते रहते हैं, जिसकी वजह से पेशाब बार बार जल के आता है। पीनस में बहुत ज़्यादा पेन होती है। उसके अलावा उस मखसूस में रगें फूल जाती हैं। रगें फूल जाने के बाद तमाम निज़ामी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, क़ुव्वत हाफ़िज़ा कमज़ोर हो जाती है, दिल बहुत तेज़ धड़कता है, हाथ पाँव गर्मी में बहुत ज़्यादा जलते हैं, सर्दी में बहुत ज़्यादा आजकल ठंडे हो जाते हैं, सर दर्द होता है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है। तो ये मसले ये चीज़ें दिल को नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। ज़ाहिर बात है, जिस्म कमज़ोर होगा, दिल को नुकसान होगा, जिगर को होगा, मैदा इससे ख़राब होगा, गुर्दा मसाना बिल्कुल तबाह हो जाएगा। इंसान अपने आप मौत को दावत देगा। नौजवान आजकल गुर्दे और दिल के अमराज में भी बहुत ज़्यादा मुब्तला जी बिल्कुल, और तो उसकी ये वजह भी हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। उसके अलावा हमारी ग़िज़ा है, ग़िज़ा हम बहुत ज़्यादा गलत खा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे ही ले लें कि जैसे मुर्गी का गोश्त अपने अंदर से जो ताकत ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन उतनी ताकत हम अपने अंदर कंज्यूम नहीं कर रहे, हम इस्तेमाल उतनी दे नहीं रही। हमको चाहिए कि जितनी हम ताकत मसलन ज़ाया कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, उसको चाहिए कि उसके मुताबिक हमको बकरे का गोश्त खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, सेब वगैरह खानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम जो ताकत ज़ाया कर रहे हैं उसको रोकें। क्यों नहीं रोक सकते?
हम रोक सकते हैं तो हकीम साहब फिर इसकी क्या एहतियाती तदबीर है, किस तरह रोकी जा सकती है? इसकी एहतियाती तदबीर ये है कि भाई जो नौजवान है बिलखसूस 12-13 से उम्र से शुरू होते हैं, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को गुस्ल अपनी निगरानी में कराए, या खुद कराए या अपनी निगरानी में कराए। उनको गुस्ल खुद तो नहीं करवा सकते। उनको मसलन उनको दरवाज़ा खोल दें, उनको कहे कच्छा पहन ले, निक्कर पहन ले, कुछ भी पहन ले और गुस्ल करें उनके सामने। ठीक। वाशरूम में उनको 5 से 10 मिनट के ऊपर ज़्यादा ना, 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से ऊपर ना उनको बैठने दें। ठीक। उसके अलावा उनको मोबाइल फ़ोन कम से कम जो इस्तेमाल कराएं, अगर कराना भी हो तो अपनी निगरानी में इस्तेमाल कराएं। उनको आजकल तो वालिदैन जो है वो कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों को मोबाइल ही नहीं देखते। मोबाइल देखते ही नहीं है ना, तो वो किसी से बात कर रहा है, क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा। हर घर में वाईफाई लगा हुआ है पास, तो नेट इंटरनेट हर पास बच्चे के पास अवेलेबल है, वो कुछ भी देख सकता है। वो बच्चे को चाहिए कि भाई वो अपने आप को, वालिदैन को चाहिए कि बच्चे से मोबाइल फ़ोन ले लें। ये अगर नहीं ले सकते तो उनको अपनी निगरानी में मोबाइल फ़ोन भी दें, इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो बड़े नौजवान हैं आजकल, बड़े भी तो करते ही हैं, बड़े नौजवान हैं वो चाहिए कि उनको अपनी महफिल अच्छी कर लें, मोबाइल फ़ोन कम से कम इस्तेमाल करें, अगर करना हो तो पब्लिक में बैठ के करें। उसके अलावा अपने आप को अच्छी दीनी मजहबी किताबों पे लगाएं, नमाज़ों का पाबंद हो जाएं, गलत दोस्तों की सोबत से उठना बैठना तर्क कर दें। सबसे पहले तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, गलत दोस्तों की महफिल से उठना बैठना तर्क कर दें, छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आराम आ जाएगा। अच्छा हकीम साहब बताएं फिर आखिर इसका क्या इलाज है, क्योंकि अगर कोई शख्स मुश्किल में मुब्तला है तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इतनी कुव्वत भी नहीं रखते हैं कि वो ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते या जो है ज़्यादा पैसों का इस्तेमाल पैसे लगा सके, तो उनके लिए आखिर क्या इलाज है कि वो ठीक हो जाए? क्या वो अपनी ताकत वापस हासिल कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो ये है ना कि भाई वो अपने रब से तौबा करें और आज के बाद वादा करें, कसम उठाएं, कुछ भी करें कि भाई आज के बाद ये काम नहीं करना। अगर उनको गलत ख्यालात आते हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा आम है, अगर उनको गलत ख्याल आते हैं, वो अकेले बैठे हैं, गलत ख्याल आते हैं, उनको चाहिए कि वो अकेला ना बैठें, पब्लिक में आ जाए, रात को अकेला ना सोए, वालिदैन के साथ या दोस्तों के साथ ऐसे सोए, और सोबत अच्छी हो, सोबत बुरी नहीं होगी। जब तक सोबत बुरी होगी उस वक्त तक कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। सोबत अच्छी करें, दोस्तों के साथ रहें, वालिदैन में बैठें, फैमिली में बैठें। अगर बच्चे हैं, बच्चे को हाथ बाहर निकाल कर सुलाएं, उनको ना पीनस ना पकड़ने दें, उससे वो ठीक हो रहेंगे। उसके साथ अगर बड़े हैं, बच्चे भी हैं, शायद आजकल 12-13 साल की उम्र से नौजवान हो रहे हैं बच्चों को छोटे यार मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, यार मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारी ग़िज़ा जो है वो ठीक नहीं है। गरम मसाला जात, गरम अशिया तर्क कर दें। आजकल तो घर की जो ग़िज़ाएं हैं, हांडी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी फास्ट फूड की चीज़ें इस्तेमाल, मसाला जात कम से कम इस्तेमाल करें। यार देखें, जितने भी नौजवान हैं उनको मसाला जात इस्तेमाल कराएंगे तो उनकी शहावत तो भड़केगी, खुद ब खुद भड़केगी। तो उनको कम से कम मसाला जात इस्तेमाल कराएं, मसाला जात कम इस्तेमाल हो, उनकी महफिल अच्छी हो, उनको ठंडी चीज़ें भी लगाएं, जैसे कस्टर्ड है, साबूदाना है, दलिया है आजकल। उसके अलावा रात सोते हुए 1 गिलास गर्म दूध ले लें, उसमें 1 चम्मच छिलका इस पर गोल डाल दें, उसको रख दें, सुबह उठकर वो पिएं, नमाज पाबंदी से पढ़ें, इससे इंशाल्लाह वो ठीक रहेंगे। तो हकीम साहब बताएं इसका मतलब कि इलाज, वो खुश्क फ्रूट्स में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? खुश्क फ्रूट में बादाम रात को भिगो दें, सुबह उठें, उसका छिलका उतार लें, उतार कर उसको 12-13 बादाम लें, उसको सारा दिन चबा चबा कर खाएं। जितना ज़्यादा चबाएंगे उससे ताकत उतनी ज़्यादा आएगी। सारा दिन चबा चबा कर खाने हैं एक टाइम, मसलन सुबह उठाए 12-13 बादाम रात तक चबाते रहना है, तो उससे इंशाल्लाह ठीक है। हमारी वीडियो कैसी लगे? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और हमारी वीडियोस कोशिश करें कि आम लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।